हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज यूपी बोर्ड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि हर बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। यहाँ पर कुछ सवाल उपन्यास से हैं, फिर कहानी से हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही हो जाएगा। और तितली, कंकाल, इरावती एक अपूर्ण उपन्यास इनका है। ध्यान रखिएगा, कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। दोस्तों कहना बस यही है कि दूरियों से खामोशी नजर आती है, पास आने से बात बन जाती है। जो पास आया है उसकी निश्चित ही बात बनेगी। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी, गोदान, साकेत, स्कंदगुप्त। यहाँ पर बताना है कि उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अच्छे से बताए हैं सभी को कि कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, और स्कंदगुप्त जो है भैया ये नाटक है जयशंकर प्रसाद का। और पूछ क्या रहा है कि कौन सी रचना उपन्यास है? तो भैया उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का गोदान है, इसलिए ऑप्शन ख सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है भैया, कह रहा है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ये टैग पर ध्यान रखिएगा। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। तो भैया गोदान भी है, निर्मला भी है, रंगभूमि है, त्यागपत्र नहीं है। त्यागपत्र उपन्यास जो भैया है, ऑप्शन घ लगा लीजिए। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र, परख और सुनीता 3 उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के ध्यान रखना है। और मुंशी प्रेमचंद के भैया तो 15 उपन्यास प्रमुख हैं, ये स्टार लगा लीजिए। इस यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर समझना है कि ऑप्शन में देखो, प्रश्न में लगा है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये शब्द जुड़ा है और आत्मकथा विधा होती है। लेकिन यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है, ये भैया विधा अगर इसकी पूछी जाए तो उपन्यास है। अथवा करके पूछ सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। विधा मतलब इसमें भी पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है, बाण भट्ट की आत्मकथा भैया जो है ये क्या है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये उपन्यास है। और किसका है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा। बहुत कन्फ्यूजन में क्वेश्चन ये रहता है, क्योंकि आत्मकथा लगा है और है क्या? उपन्यास। ध्यान रखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। कह रहा है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय, नगेंद्र, कृष्णदास, भीष्म साहिनी। तो नदी के द्वीप रचना जो भैया है ये अज्ञेय का उपन्यास है। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। उसी प्रकार का प्रश्न आ गया। देखो यहाँ जीवनी लगा है, यहाँ पर भैया जीवनी लगा है ऑप्शन में, और जीवनी ये है नहीं। शेखर एक जीवनी रचना है, ये बताना है भीष्म साहिनी, लेकिन है उपन्यास। यहाँ पर नोट कर लो, ये उपन्यास है, उपन्यास। शेखर एक जीवनी रचना जो है ये उपन्यास है किसका? भीष्म साहिनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा। ये बताना है भैया किसका है? शेखर एक जीवनी भैया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय का है। विकल्प का लगा लीजिए, अज्ञेय जी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है गोदान। विकल्प यहाँ पर खास सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। कह रहा है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है कहानी, आलोचना, निबंध की, उपन्यास की। अभी हम बताएं, सुनीता, त्यागपत्र, परख ये उपन्यास हैं किसके? जैनेन्द्र कुमार के। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सुनीता की विधा पूछ रहा है तो उपन्यास हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। बलचनमा उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, नागार्जुन का, अमृत राय का, अमरकांत का। तो भैया बलचनमा उपन्यास है बाबा नागार्जुन का, जो बिहार राज्य के कवि हैं, दरभंगा जिले के, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बलचनमा उन्हीं का उपन्यास है। विकल्प खा सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 कह रहा है, गुनाहों का देवता कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की, रघुवीर सहाय की। तो गुनाहों का देवता ये भी उपन्यास है और डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। विकल्प गा सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भैया स्टार बना लीजिए। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये बहुत डॉक्टर धर्मवीर भारती के उपन्यास दोनों बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? रंगभूमि हो, चाहे कर्मभूमि हो, चाहे निर्मला हो, चाहे गोदान हो, चाहे गबन हो, इस तरीके से 15 उपन्यास मुंशी मसनद सोजे वतन भी है। तो इसमें ध्यान रखिएगा,
जयशंकर प्रसाद हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, प्रेमचंद हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं। तो ध्यान रहे कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद का है, इसलिए विकल्प ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। कंकाल के लेखक हैं अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। अभी हम बताए थे इसके पहले जब तितली उपन्यास पूछा गया था, तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण है और ये तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। बिल्कुल ग ऑप्शन सही है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। और ये तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद के याद रखिएगा। और फिर प्रश्न संख्या 13 प्रश्न जो है ये कहानी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हैं, देखिएगा। कहानी एक जरूर पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 13 देखिए। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको स्पष्ट बता दें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होती है। जो आएगा वीडियो छोड़कर तुरंत जाएगा, वो कुछ पाने वाला नहीं है। कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि डर के नौका पार नहीं होती और लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रश्न 13, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? विपथगा, वारिस, कोठरी की बात, शरणार्थी। तो यहाँ पर भैया विपथगा जो है ये अज्ञेय की है, वारिस अज्ञेय की नहीं है, कोठरी की बात भी अज्ञेय की है, शरणार्थी भी अज्ञेय की है। और ऑप्शन में क्या पूछा है? नहीं की बात किया है। ऑप्शन में क्या कहा है? नहीं। तो नहीं कौन? वारिस नहीं है, इसलिए ऑप्शन खा सही हो जाएगा। वारिस भैया नहीं है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, हरिशंकर प्रसाई। तो ध्यान रखिएगा, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, इंशाअल्लाह खां। और यहाँ पर ये सदल मिश्र भैया गलत टाइप हो गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 कह रहा है रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं यशपाल, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर प्रसाई। तो बताइएगा भैया, रानी नागफनी की कहानी जो है ये हरिशंकर प्रसाई की है। विकल्प यहाँ पर घा सही है, लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मधुआ कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी और यशपाल। तो मधुआ कहानी भैया जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। ध्यान रहे, विकल्प यहाँ पर खास सही हो जाएगा। मधुआ है। पुरस्कार एक कहानी इनकी बहुत पूछी जाती है, आकाशदीप पूछी जाती है। ये सब जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 कह रहा है बोलगा से गंगा कहानी के संग्रह है जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का, राहुल सांकृत्यायन का, प्रेमचंद का। तो ये ध्यान रखिएगा, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन का है, विकल्प गा सही होगा। और बोलगा से गंगा भैया राहुल सांकृत्यायन का है। और राहुल सांकृत्यायन ये ध्यान रखिएगा, ये भैया यात्रा वृतांत के लिए जाने जाते हैं, यात्रा वृतांत के लिए। यात्रा वृतांत इनके बहुत फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 जिंदगी और जोंक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, शिवानी, शिव प्रसाद सिंह। तो जिंदगी और जोंक भैया जो रचना है ये बताना है, ये अमरकांत की है, ध्यान रखिएगा। विकल्प यहाँ पर खास सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी है, बताना है आत्माराम, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड, इंदुमती। तो यहाँ पर घा विकल्प सही होगा, क्योंकि इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी मानी जाती है किशोरी लाल गोस्वामी की। और यहाँ पर भैया स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत पूछी जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती, रानी केतकी की कहानी और धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। हिंदी की प्रथम कहानी जो भैया है वो भी हम बता चुके हैं, इंदुमती है, किशोरी लाल गोस्वामी की। प्रश्न 21 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां, राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो 11 वर्ष का समय भैया जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और कहानी विधा की है, ध्यान रखिएगा। विकल्प यहाँ पर का सही हो जाएगा। प्रश्न 22 जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप, प्रदीप। तो परीक्षा गुरु भैया उपन्यास है और सेवा सदन ये भी उपन्यास है, आकाशदीप कहानी है और ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसके पहले मधुआ कहानी पढ़ चुके हो आकाशदीप की, और इनकी पुरस्कार कहानी भी है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 कह रहा है हमीर हट किस प्रकार की रचना है? निबंध, कथा साहित्य, आलोचना, इतिहास। तो हमीर हट जो भैया है ये कथा साहित्य की रचना है, विकल्प खास सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मधुआ की रचना विधा बताना है, बता चुके हैं इसके पहले। रेखा चित्र, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो मधुआ जो भैया है ये कहानी, विकल्प खास सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 25 नमक का दरोगा के कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो नमक का दरोगा भी कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की है, विकल्प घा सही होगा। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, नमक का दरोगा। यूपी बोर्ड में तो बहुत ही पूछी जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली। तो ध्यान रखिएगा, जो ये है रानी केतकी की कहानी ये भारतेंदु के पूर्व की मानी जाती है, इसलिए विकल्प आपका क्या होगा? गा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या
27 कह रहा है पर्दा कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, शिवानी, यशपाल। तो पर्दा कहानी बताना है भैया किसकी है, तो ध्यान रखिएगा ये जैनेन्द्र कुमार की है, विकल्प खा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 कह रहा है हरखो पात्र किस कहानी से संबंधित है, बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों कि बलिदान कहानी में हरखो पात्र आता है जो गिरधारी का पिता होता है, तो यहाँ पर विकल्प का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29, मधुआ कहानी के रचनाकार महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद। तो मधुआ कहानी भैया जयशंकर प्रसाद की है, विकल्प घ सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30, दुलाई वाली किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र। तो दुलाई वाली भैया उपन्यास है, विकल्प का सही होगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अति लघुत्तरीय प्रश्न या वन लाइनर कह सकते हैं, बहुत ही यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इन प्रश्नों को पढ़ लिया वो यूपी बोर्ड में टॉप करेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कवि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिला के सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। बाबा नागार्जुन को अच्छे से याद रखिएगा। 1911 में इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिला के सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। प्रश्न 2 कह रहा है वेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है। उत्तर रहेगा भैया 1898 ईस्वी। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो भैया कहीं जगन्नाथ दास रत्नाकर को दिया गया है 1899 में, और इनकी पत्रिका जो सरस्वती पत्रिका थी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी कुछ विद्वान मानते हैं, और पॉपुलर जो हुई 1903 में ही हुई, तो अधिकतर महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही माना जाता है प्रथम संपादक। अगर जो ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी ना मिले तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को ही लगाना है। दोस्तों ध्यान रहे ये दोनों उत्तर सही हैं, लेकिन ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या आता है। अधिकतर महावीर प्रसाद द्विवेदी माना जाता है, यह हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न 4, प्रेम सागर रचना के रचनाकार हैं लल्लू लाल। फिर प्रश्न 5 कह रहा है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं। तो ध्यान रहे राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। छायावाद की भैया स्तंभ में गिनी जाती हैं, इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। कहीं से भी प्रश्न आए एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि यूपी टॉप बनना है। महादेवी वर्मा का जन्म भैया 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी। अच्छे से इनका जीवन परिचय भी याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। छोड़ के ये क्वेश्चन नहीं आना है, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। प्रश्न संख्या 7, रहीम को खानखाना की उपाधि किसने दी थी। तो याद रहे अकबर ने दिया था, क्योंकि अकबर के दरबार में 9 रत्न में ये गिने जाते थे, 9 रत्न में ये प्रमुख गिने जाते थे, तो अकबर ने इनको खानखाना की उपाधि दी थी। फिर प्रश्न 8 कह रहा है धर्मवीर भारती का जन्म स्थान कहाँ है। धर्मवीर भारती का जन्म भैया 25 दिसंबर 1826 को इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में चिरंजी लाल और चंदा देवी के घर हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म भैया याद कर लो 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में चिरंजी लाल और चंदा देवी के घर हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र का जन्म तथा मृत्यु कब हुई। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म भैया 24 सितंबर 1856 को हुआ था, और उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1894 ईस्वी को हुई थी, और ये उन्नाव जिले के निवासी थे। प्रश्न संख्या भैया 10 कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये भी स्टार लगा लो, क्योंकि छायावाद के भैया ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। छायावाद के क्या कहे जाते हैं, प्रवर्तक। स्टार लगा लो भैया। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। दोस्तों ध्यान रहे भैया, नई बुकें जो हैं उसमें 1890 मिलता है, 90 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने दोस्त बता पाएंगे। और प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। 11 कह रहा है घृणापथ उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ध्यान रहे भैया योगेंद्र सिंह लोधी हैं। घृणापथ उपन्यास के रचयिता कौन है, योगेंद्र सिंह लोधी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12, कन्यादान तथा सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पर भैया अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, और अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम सरदार पूर्ण सिंह भी है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है।
और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा कहाँ हुई? तो ध्यान रखिएगा 1800 ईस्वी कोलकाता में। भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भैया 16 जुलाई 1893 को वाराणसी काशी में हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? तो हिंदी की प्रथम कहानी भैया इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई और इसके राइटर किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। फिर प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, हिंदी की प्रथम एकांकी। हिंदी की प्रथम एकांकी भैया जयशंकर प्रसाद का एक घूंट 1929 में इसको माना जाता है। और फिर प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भैया परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में लिखा था। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। इसमें से भैया एक ना एक उपन्यास जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण है। और जयशंकर प्रसाद का कौन सा अपूर्ण है बताइए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और सोजे वतन इनका एक उपन्यास था जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। 19 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। फिर है रस मीमांसा और चिंतामणि रचना के लेखक कौन है? भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर भी ये दोनों क्वेश्चन स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। हिंदी साहित्य में किन्हीं दो आलोचकों के नाम? भैया जब आलोचक की बात आ जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह को गिना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्तों रचनाएं हैं कविता संग्रह, मुकुल और त्रिधारा शामिल हैं। कविता संग्रह में मुकुल और त्रिधारा, और कहानी संग्रह में बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र। और उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक झांसी की रानी, जो कक्षा 10 में पाठ दिया गया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वीर रस की कवित्री हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य से माना जाता है? तो खड़ी बोली का विकास मुख्यतः भैया भाषा एवं राजस्थानी गद्य से माना जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 24। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कवि गंग के द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 कह रहा है पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? तो भैया ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें, चाहे दीपदान एकांकी कहिए, ये दोनों एकांकी हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 कह रहा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आत्मकथा भैया है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ध्यान रखिएगा। और फिर बढ़ते हैं युद्ध यात्रा के रचनाकार बताना है। युद्ध यात्रा के रचनाकार भैया धर्मवीर भारती जी हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। सूरदास के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लो। सूरदास की रचनाएं पूछी जाती हैं, कौन से है? सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी, 3 ही रचनाएं हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। रामचरितमानस किस विधा में लिखा गया है? तो भैया ध्यान रखिए, महाकाव्य है। यहाँ पर विधा पूछी गई तो क्या है? महाकाव्य। और किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। किस भाषा में लिखा? तो अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। और अगर जो इसकी बात पूछें, अवधी भाषा है, 7 कांड हैं इसमें और राम और सीता का वर्णन है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर प्रश्न 30 कह रहा है पद्मावत रचना किस युग में लिखी गई है? पद्मावत भैया भक्ति काल में लिखी गई है। और पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है, ये ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। और फिर बिहारी सतसई बिहारी जी की है और रीतिकाल में लिखी गई। किस युग में लिखी गई? रीतिकाल में। और एक प्रश्न स्टूडेंट्स हम आपको दे रहे हैं HW में, जो कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि किसकी रचना है। तो ये बताना है कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 4, 6, 2, 8। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यूपी बोर्ड से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी।